सूर्य शशांक वंदे बिखरी जहाँ बिखरी हो बहुफटिक शिलाएं पिंगल जटाओं से आच्छादित सिरसैया बाल बीच पर बाल लगता हो मनोहर प्यारा फुम 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 फुमकार ही हो यह कलश चंचला चमसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवा ये बड़ा हृदय भक्त हो रहा है शतवार दिखलाओ जय गिरीश गौरी पतियहर गरल कंठ मदनाली आशुष भगवान आया तुम्हारी जय 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 गौरा शंकर जय जनेत्र गौरा गुहार प्रेम रास पुष्प फलधर हे मदन दही कारी योगेश्वर फैल फैल लपटा पर लपटे यज्ञेश्वर ब्रह्मधर हे प्रेम रास पुष्प फलधर ये अनन्य आध्यात्म आधारशाली जितेंद्री जान करने की सांस में यह समझ का संचार कैसा योग में सहयोग से या पिंगला सुषुम्ना नारी के तार में रंग करते ये मूलाधार स्वादिष्ठान अलग-अलग प्रकार भेद कर शास्त्राओं में अखिल ब्रह्मांड दर्शन कर रहा था कि संसार समाधि तैयार करने वाला भगवान कौन यह संदेश लाया ये ज्ञान की हत्या कर ये भगवान कौन से लाया ये कौन से लाने वाला जिससे रस्ता हिल रही है क्या सत्य मूसा आज अंबावली का स्पर्शन कर पड़ा या शिवने ने बुलाया और यह संदेश लाया ये है सतरिशा ये जय सतरिशा ये भक्तों के भोले रसाल ये कालों के भी महाकाल फूंकार भरेश जय महाशक्तिशाली भरेश ये रचनी कितनी प्यासी है छाई सर्व उदासी है इस निर्भर वाली विशेष जय महाशक्तिशाली भरेश आज भुलाए बचन पड़ी ये ललिता दर मिटाने को ये चरण हमारे उछल पड़े हैं ये डालो दिखाने को ये किसके अंतस में लगी
ईश्वर की याद करता। मेरी समाज यथाएक दिखाने का कारण जीवित हो गया। अरे दीगर कोई बात नहीं होता। अरे मिठा के साथ अगर आज तेरे द्वारा शपथ कराया गया तो शपथ गुरु शंकर की आज मिठा की होगा जिसमें होगी ये क्या मेरे कल घोड़े राक्षस कुमारासी क्या धनुष को तोड़ने वाला रहा है रावण का तेल द्वार में से गया तो आज तेरी भी घोषणा है उठा कर तेरी लंका को ये सुन ले रावणाचारी है व्यवचारी है लेकिन भोले का ही तो फिर गुरु ही कौन हुआ मेरा ये गुरु ही कौन हुआ मेरा ये प्रपंच केवल कर्मशाली युग बीत गए लाखों गया सूर सामने में आई उसकी है लिया परसों हाथ होए आश्रम की नवी आश्रम की रक्षा करना वन देता हूँ वन की रक्षा करना मेरे कॉलोनियल प्रश्न महाभारत में प्रस्थान करा वन विश्वनाथ हर तुम्हारे जैसा राजा भूतों में भविष्य न हुआ है और न आने वाले युगों में सुधा को प्राप्त होगा। यहाँ पर राजा भूपाल इत्यादि पर्याय से जाना गया, लेकिन तुम एक ऐसे वसुंधरा के राजा हो जिसमें संसार में इस समाज ने एक नवीन संज्ञा दे दिया। वह नवीन संज्ञा क्या? योगी राज। जो योगा होकर के राज्य करे वही तो योगी राज। मेरी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। बड़ी दिव्य बालिका है जिस बालिका के द्वारा प्रदान करा रहे इस बालिका को जब मंडप से सीधा करता तो ऐसा खड़ी होगा जैसे साक्षात मेरे सम्मत खड़ी हो और की बालिका तो एक से बात इसी तरह करा सीरत भाई
आदरणीय सबका बड़ी दीपावली की पालका है, तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारी बिटिया है, इस बिटिया के लिए सुंदर आशीर्वाद। धरती की कली धरती की कली वो जनक की कली वो फूली फली बनो जग की भली वर्षा पानी नहीं जल उठी हर चला परिता भट से मुस्कान उठी गहकाल बनी किया धन उठा है लिया धन तुड़ी आई भी होगा तुम्हारा पिया पतिता पत्नियों में पथले हो माता दुर्गा भवानी साहब से हो। जब मैंने इस विज्ञान के हालाक्षर मालाओं को देखा तो विधाता ने कुछ और लिखा था, विधि का लेखा लिखा यह चली जाएगी अग्नि की वेदिका पर कपी जाएगी दुर्गा मर्दन असुरता सपति पाएगी हंसते हंसते धरा में समा जाएगी। ये गीत गाए गायक इस विद्या का इतिहास सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। सिरध्वज ये गीत गाए गायक गीत गाए गायक गली हर गली रहो फूली फली बनो जग की भली सीते सीते तेरा होता सुहाग ये सिर पर से जोड़े फलाल पहली से समाज से में फाल फलाल है पचोड़ों में उड़ा बेटी तेरा होता सुहाग सीते तेरा होता सुहाग ये गौरव धर्म की गौरव गरिमा जंगल का अभिमान जन की यही कामना यही भावना यही मिला वरना जन की सभापति हो सीता की सखियों ले जाओ सीता को महलों में मंचा सिर को हरे हरे हर सब सब कुछ और श्री राघव बड़ी शीघ्रता है ऐसे बोले श्री
राघवेंद्र तुम्हारे द्वारा कहा गया आयुष वही गिर वही मेरे लिए क्या आदेश है? राघव आदेश का पालन करोगे? क्यों? अगर आदेश मांग रहे हो तो तुम्हारे लिए कई आदेश है। ये लो मेरा परश और जहां कहीं वो धनुष बन जा बैठा हो राघव उसका सुरक्षित कर देना। और अगर ऐसा नहीं राघव तो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक होते कैसे है? अपने कल घोड़ों को खोल करके सुनो राम, सुनो राम, सेवक सोच करे सेवक सेवक होता जो सेवा के कार्य करे, सेवा की भावना अपने अंदर मन में स्थापित करे और जो इस प्रकार शत्रुता का कार्य करे तो करे लड़ाई क्यों कि सुनो राम, सुनो राम, बोले सेवा धन राघवेंद्र जिसने भी भगवान शंकर के सम्राट सत्यनारायण किया है वो महेश्वरी नगर के सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है, रिपु है, आई है, सत्य है न घोषणा कर कराओ सोमेरा सोमाले में व्यक्ति राघव जिसने उसका खंडन किया है बिना ना जाए इस समाज में जहां कहीं बैठा और मेरी घोषणा करना हो यह समाज उस अपराधी का परित्याग कर दे। अगर ऐसा हुआ रहा तो न तुम्हारी नहीं है सुन राजा, लेकिन धनुष तोड़ने वाला हिंदे का तुम्हारी नहीं है सब राजा। सुन बोले राजा लखन मुझे खाने बोले पड़ोसे घर अभिमाने। महात्मा परशुराम जी ने जो कुछ भी बिंदु रखा है उस पर बहुत विचार किया। महात्मा परशुराम जी ने विचार रखा सेवक सो जो करे सुकाई। सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे और अरे करनी करकरी लड़ाई। यहाँ पर तो सेवा का कार्य नहीं हुआ है, यहाँ कार्य कैसा किया गया? अरे करनी, उसने तो शत्रुत्व का कार्य किया है और शत्रु का कार्य करने वाले को करना क्या चाहिए? तो बताते हैं करी लड़ाई, उसे लड़ाई करो चलो माने जो लड़ने वाले होते हैं करो चलो उनको लड़ाई के अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ता है। महात्मा परशुराम जी कि अगर सेवा करता रहे धनुष तोड़ने वाला तो वह अपराध की श्रेणी से अलग होता है और अगर नहीं करता है तो उसे अरि मान लिया जाता है। उसके उपरांत महात्मा परशुराम जी ने बताया सुनो राम जय शिव धन तोड़ा। जिसने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वह कैसा बैरी है? तो बताया सहस्र बाहु सब सो रिप। वह कार्तवीर अर्जुन के समान महात्मा परशुराम जी का शत्रु है। विचार करता उसी के समान धनुष तोड़ने वाले ने किसी के संकट का निवारण किया है, या यूं कह दे किसी के कष्ट का निवारण किया है। और किसी के कष्ट का निवारण करने वाला अगर कार्तवीर अर्जुन के समान है तो एक विचार करता हूं कार्तवीर अर्जुन ने इनके ही पूर्वज को कष्ट दिया और यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने कष्ट का हरण किया है। क्या दोनों एक समान हो सकते हैं? हमारी समझ से थोड़ा बेड़े विचार करता हूं। इसके उपरांत महात्मा परशुराम जी ने बताया कि 100 बिलगांव बिहारी समाजा जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो। क्यों? क्या इतना बड़ा कोई आप अन्याय किया है धनुष तोड़ने वाले ने, या किसी के कार्य को बिगाड़ दिया है धनुष तोड़ने वाले ने? अगर किसी के कार्य को बिगाड़ा होता, यहाँ अगर समाज में धनुष तोड़ने वाले ने कार्य बिगाड़ दिया होता तो ये समाज के लोग उसको स्वयं बहिष्कृत कर देते। क्यों भाई? वो कोई समाज में अगर अपराध कर दे, कोई समाज में कार्य बिगाड़े तो बिगाड़ने वाले को आप लोग क्या सम्मान दोगे?
अगर कोई काम बिगाड़ने लगे तो काम बिगाड़ने वाले को सम्मान दोगे कि अलग की रास्ता दिखाओगे। इसीलिए यहां जिसने धनुष तोड़ा है उसका सम्मान हो रहा है और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। यहाँ के नगर के नर और नारियां उसका सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर उसने काम बिगाड़ा होगा तो समाज से अलग होने का आदेश महात्मा परशुराम जी कर रहे हैं, लेकिन वो अलग हो नहीं, अलग होने के लिए वो सोचता भी नहीं है और यहाँ के समाज के लोग उसको अलग होने भी नहीं दे रहे। विचार करता हूं, अगर ये एक बिंदु को साहस लोग नहीं स्वीकार करते हैं तो दूसरा बिंदु सी में लगा हुआ बिहारी समाजा, उस समाज के लोग अलग हो जाए तो कुछ लोगों को छोड़कर बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले से अलग होना नहीं चाहते। इससे भी लगता है कि धनुष तोड़ने वाले ने किसी का कोई भी कारण नहीं बिगाड़ा। जब दोनों बातों में किसी एक बात की पूर्ति महामना परशुराम जी की नहीं हो रही है तो श्रीमान जी के द्वारा एक घोषणा पत्र दिया जा रहा है। क्या अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ या समाज धनुष तोड़ने वाले से पृथक नहीं हुआ तो क्या करने जा रहे हैं? कहते हैं नक मारे जय है सब, आज सभी राजा मार दिए। चलो बढ़िया बात, लेकिन एक निवेदन इनसे करते हैं। एक बात महात्मा परशुराम जी, एक मेरा निवेदन है आपसे, यही धन पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको ममता क्यों? जिज्ञासु भाव, सेवा और विनम्रता पूर्वक मैं विनम्र निवेदन निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम दूं। अयोध्या के छोटे कुमार विश्वासी राजकुमार देश के पालन की कल्पना नहीं होगी कि इसका परिणाम कितना दुष्भयंकर और दुष्प्रभावी होगा। राजकुमार कहां से प्रारंभ हुआ और मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूँ। राजकुमार ने प्रसन्न दिया कि महाराज यहाँ पर धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राम और अर्जुन एक ही कोट के अपराधी नहीं हो सकते। कहा शास्त्राम और अर्जुन ने आपके पिता का अपमान किया और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने किसी की आपत्ति को हरा है, किसी के क्लेश को कष्ट को हरा है और शास्त्राम ने क्लेश और कष्ट दिया है। इसलिए दोनों अपराधी